नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 25 अप्रैल 2024 प्रातः 3:01 पर आकर्षण, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान उच्च राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 19 मई 2024 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां की आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति के साथ उनकी युति होगी। प्रिय दर्शकों, इस गोचर में भी शुक्र की युति क्रमशः सूर्य और गुरु के साथ होगी, परंतु बहुत अल्प समय के लिए 1 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अब देखा जाए तो इस समय गोचर कुंडली में मंगल मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल की राशि में शुक्र का संचरण और शुक्र पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है यह गोचर। शुक्र कौन है आप जानते हैं। शुक्र हमारे जीवन में जहां भी बात सुख की है, आनंद की है, वहां शुक्र है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट होकर के बहुत सोच समझ करके और इतना ध्यान रखते हुए कार्य का चुनाव करना है जिससे आपकी छवि दागदार न हो। हालांकि मैं बता दूं कि आप अच्छे कार्यों के लिए ही जाने जाएंगे, यानी इस गोचर काल के दौरान कुछ ऐसे कार्य आप करेंगे जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस गोचर काल के दौरान आपका व्यक्तित्व सकारात्मक देखने को मिलेगा, सकारात्मक बदलाव होगा, लोगों का आपके प्रति आकर्षण बदलेगा। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आप पूरा करने का प्रयत्न कर रहे थे, वो कार्य आपका पूरा होने जा रहा है। यूं समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान आपका पद और कद दोनों बढ़ने वाला है। लोग गंभीर मसलों पर आपसे राय मशवरा करेंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। तो वहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद की स्थिति थी तो हो सकता है वो विवाद गहराए, लेकिन अंततोगत्वा फैसला आपके पक्ष में आएगा। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। और एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई बुरी लत भी है आपको तो अकेले उस लत के साथ रहिए। समाज में लोगों के बीच, चाहे वो आपके मित्र ही क्यों न हो, बुरी आदतों को लेकर के उनके बीच मत बैठिए, क्योंकि इससे आपकी बदनामी होगी। दांपत्य जीवन में सुधार होगा, दांपत्य जीवन सुखद होगा। थोड़े नोक झोंक होंगे, लेकिन इससे प्रेम में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी वर्ग है, बढ़िया रहने वाला है यह गोचर। स्त्रियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान देवी के मंदिर में आप जाइए, देवी को लाल पुष्प अर्पित करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, यह गोचर और श्रेष्ठ फल प्रदायक बनेगा। वहीं वृषभ के जातकों के लिए देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। अब शुक्र आपकी राशि से 12वें में गोचर करेंगे और शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट, ये ठीक नहीं है।
अगर आप कम उम्र के हैं या आपके घर में कोई कम उम्र का बच्चा है जो वृषभ राशि का है, तो इस बात का ख्याल रखना है कि वो गलत संगति में ना आ जाए। इस समय अगर वृषभ राशि की चंद्र कुंडली को आप देखें तो सूर्य भी 12वें भाव में हैं, जो चतुर्थ यानी मित्र भाव के स्वामी बनकर के 12वें भाव में बैठे हैं, और शुक्र के साथ युति, और इन पर शनि की दृष्टि। गलत आदत, गलत कार्य जिससे समाज में बदनामी होने वाली है। कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे कोई दाग लग जाए, छवि आपकी धूमिल हो जाए। भौतिक सुखों की ओर मन खूब खींचेगा, इस पर खर्च भी आप बढ़ाने की सोचेंगे, खर्च बढ़ाएंगे भी। वासनात्मक क्रियाएं जो है आपको अपनी ओर अनायास आकर्षित करेंगी, पर खुद पर नियंत्रण रखना होगा। अगर चाहते हैं कि कुछ सफलता मिले, बड़ी सफलता मिले, मान सम्मान बढ़े, तो इस बात का ख्याल रखिए कि कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपकी बदनामी हो। यात्रा कर सकते हैं, विदेश से जुड़ करके काम कर सकते हैं, विदेश जाने के लिए बढ़िया है। लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं। जो भी करिए पूरे प्लान के साथ करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अच्छा है। खर्च में आपकी वृद्धि होने वाली है, लेकिन जो भी खर्च करिए सोच समझ करके करिए। नौकरी पेशा अगर आप हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और भारत से बाहर जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो आपका ये काम बनने वाला है। जो लोग ऐसे भी अपना कोई नया व्यापार स्थापित करना चाहते हैं विदेश में, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। ऋण से ग्रसित हैं तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान स्वदेश से जितना दूर रह करके आप काम करेंगे, जरूरी नहीं है विदेश चले जाइए, पर परदेश में रह करके भी अगर काम करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। यात्रा के दौरान थोड़ी सावधानी बरतिएगा। अनिद्रा की शिकायत जिन लोगों को है वो अपना विशेष ध्यान रखें, और खान पान तो नियंत्रित रखना ही होगा। इस गोचर काल के दौरान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, भोलेनाथ के ऊपर दही में थोड़ा शक्कर मिला करके और भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करिए। शुक्रवार के दिन फायदा होगा। मिथुन के जातकों की बात करें तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो सर्वाधिक योग कारक शुक्र, जो कि पंचमेश और द्वादशेश होकर के लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, प्रेम के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान कराएंगे। जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। समझ लीजिए आपके दिल की कोई मुराद पूरी होने जा रही है। विपरीत का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। आर्थिक मदद आपको प्राप्त होगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान हो सकता है किसी ऐसे सामाजिक समारोह में आपको जाने का मौका मिले जहां आप किसी से प्यार का इजहार कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के अच्छा है सब कुछ। बच्चों का भी समय अच्छा बीतने वाला है। अगर आपके घर में मिथुन राशि के बच्चे हैं तो आनंददायक है उनके लिए समय। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय, रिश्ते में मजबूती आएगी। विद्यार्थी वर्ग, नौकरी पेशा सबके लिए, अगर आप व्यापारी हैं तो बहुत बढ़िया। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करना प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप की कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है तो इस गोचर काल के दौरान अगर आप पहले से ही शुक्र का रत्न धारण किए हुए हैं तो बहुत अच्छा है। अन्यथा आप चाहें तो शुक्र का रत्न भी धारण कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुक्र को बलि करने के लिए सफेद रंग के वस्त्र को धारण करना, विशेष करके शुक्रवार के दिन, और इत्र इत्यादि का विशेष इस्तेमाल करना आपके लिए लाभप्रद होगा। कर्क के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए चतुर्थेश और लाभेश बनकर के दशम में गोचर करेंगे। कामधेनु योग का निर्माण करेंगे। यह गोचर बढ़िया है। विदेश से जुड़ करके काम करने का अवसर मिलेगा। अगर आप नौकरी में हैं और अपने घर से दूर हैं और घर के करीब आना चाहते हैं, माता पिता जीवन साथी के करीब आना चाहते हैं, तो आपका ये काम बनने वाला है। करियर में प्रगति दिखाई पड़ रही है। व्यापारी हैं तो व्यापार में विशेष प्रगति, लाभदायक साबित होने वाला है यह गोचर। जो भी जरूरी काम है वो करिए। यात्रा कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है यह समय। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो पार्टनर का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। संबंध में मधुरता बढ़ेगी, पर बहस से आपको बचना होगा। किसी भी तरह के अनैतिक कार्य से दूर रहना होगा। अनैतिक कार्य को करना, अनैतिक कार्य का समर्थन करना बिल्कुल ठीक नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। इस गोचर काल के दौरान गाय की सेवा करिए। गाय की सेवा से आपको विशेष लाभ होगा। और बात यदि हम सिंह की करें तो सिंह के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है। यहां पर शुक्र
आपके लिए देखा जाए तो तृतीय और दशम के स्वामी बनकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण करके यह गोचर बढ़िया है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। इस गोचर काल के दौरान समय आपके पक्ष में है, फायदा आपको देने वाला है। पिता से सहयोग मिलेगा, करियर में आपके वृद्धि होगी, प्रमोशन के योग हैं। छोटे भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी यह गोचर बढ़िया है। रिश्ते में मजबूती आएगी। बहस विवाद से दूर रहना है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको आपके सीनियर से सहयोग मिलेगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। सिंह राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान छोटे भाई बहनों को लेकर के किसी भी तरह की चिंता से चिंतित थे तो आपकी वो चिंता दूर होगी। एक और बात आपको बता दूं कि आपको पहले से ही मधुमेह इत्यादि का रोग है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। यदि आपके पिता को मधुमेह की तकलीफ है या शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाकी सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, विशेष लाभ होगा। और कन्या के जातकों के लिए देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर, जहां के शुक्र आपके लिए धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे। हालांकि शुक्र के अष्टम में गोचर से भी कोई नुकसान नहीं होता, बस कुछ कमियां गुप्त रीति से वासनात्मक क्रियाओं में आप विशेष लिप्त हो जाते हैं। और चूंकि गुप्त रीति से होते हैं तो सीधी सी बात है कि यह सही तो नहीं हो सकता। स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहना होता है। जिन लोगों को किडनी इत्यादि से संबंधित परेशानी है, जिनको कमर से नीचे के अंगों में कोई तकलीफ है, जिनको यूरिन से संबंधित कोई भी तकलीफ है, उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस गोचर काल के दौरान पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद है तो उस विवाद का निपटारा होगा। पैतृक संपत्ति का सही से बंटवारा होगा। अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। और तो और आपके जीवन में विशेष विकास, खुशियां दिखाई पड़ रही हैं। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा है। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध दोनों में स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। करियर को लेकर के किसी भी तरह की कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बस इतना ध्यान रखिए कि उचित और अनुचित, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि उचित हो या अनुचित, हर माध्यम से आप बस केवल अपने लाभ की सोच रहे। बस ये देखिए कि क्या उचित और क्या अनुचित, इसके बाद ही कोई कार्य करिए। नाम खराब होगा, परेशानी में पड़ सकते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आएगी। बहुत सोच समझ करके आपको करना है। जो भी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो रही हैं, बहुत सोच समझ करके उन सुख सुविधाओं का आपको लाभ लेना है। इस गोचर काल के दौरान देवी सूक्त का पाठ नित्य करिए, नहीं तो कम से कम शुक्रवार के दिन अवश्य करिए, लाभ रहेगा आपके लिए। तुला के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र मंगल की राशि में गोचर करेंगे। सीधी सी बात है कि प्रेम संबंध को यदि वैवाहिक संबंध में तब्दील करना है तो पेरेंट्स से बात करने के लिए बहुत बढ़िया समय होगा। हालांकि इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, परंतु यह गोचर बढ़िया है। आपके निजी जीवन पर इसका बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में जैसे बहार आएगी। यह वक्त ऐसा होगा जहां आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। समाज में भी आपकी छवि में सुधार आने वाला है। आपके व्यक्तित्व में निखार आने वाला है। बस इतना ध्यान रखिएगा, आपकी सोच, आपका कार्य, आपकी वाणी, इससे जीवन साथी को ठेस न पहुंचे। वैवाहिक जीवन में अगर किसी बात को लेकर के कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। भाग्य का साथ मिलेगा, विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए इस गोचर काल के दौरान पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। और केवल तत्पर नहीं रहेंगे, वरन अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेंगे। तो बढ़िया है यह गोचर। इस गोचर काल के दौरान सभी तुला राशि के जातक देवी के मंदिर में हर शुक्रवार के दिन जाएं, देवी का दर्शन करें और हो सके तो कुंवारी कन्याओं को कुछ द्रव्य दक्षिणा देकर के उनसे आशीर्वाद लें तो भी यह गोचर आपके लिए और अच्छा होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। देखा जाए तो यहां पर शुक्र मंगल की राशि में गोचर करेंगे और आपको ऊर्जा खूब महसूस कराएंगे, परंतु आपको अपनी इस ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सबके लिए गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यदि आप किसी तरह के कला के फील्ड से जुड़े हुए हैं, गायन, वादन, नृत्य, गीत, संगीत, तो आपको खूब लाभ मिलने वाला है। विशेष करके देश विदेश की यात्रा आप इस दौरान करेंगे। खर्च में वृद्धि होगी लेकिन इनकम भी खूब होने वाला है। विपरीत के साथ जरा सचेत रहिएगा, नोक झोंक बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि संबंध खराब होगा, नोक झोंक टकराव होगा, लेकिन इससे कोई चिंता नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विशेष करके
मौज मस्ती के कारण कोई बड़ा रोग मत पाल लीजिएगा। अगर आपको पहले से ही शुगर इत्यादि की शिकायत है, बॉर्डर लाइन पर है, तो बिगड़ जाएगी बात। बाकी इस गोचर काल के दौरान थोड़ा सा दुख प्रियजनों से दूर रहने का होगा, क्योंकि यात्रा इस बार बहुत ज़्यादा आपकी होगी। भौतिक सुख सुविधाओं का खूब लाभ उठाएंगे। बाकी जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा। इस गोचर काल को आप हर तरह से अपने लिए आनंद का समय मान करके चलिए। हर तरह से आपको आनंद देने वाला है यह गोचर। बस इतना ध्यान रखिए कि आनंद में इतना मगन मत हो जाइएगा कि आपको बाद में परेशानियों का सामना करना पड़े। आटे में शक्कर मिलाकर के गाय को खिलाइए शुक्रवार के दिन। धनु के जातकों की बात करें तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र पंचम में मंगल की राशि में आपके लिए षष्ठ और लाभ के स्वामी बनकर के पंचम में गोचर करेंगे तो अच्छा है, प्रेम संबंध के लिए अच्छा है। परंतु हाँ, प्रेम संबंध में गलत फहमी के कारण थोड़ी परेशानी भी आएगी। हालांकि प्यार के रिश्ते को बढ़ाइए, मजबूती उसमें आएगी। आप छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करिए। जो भी गलत फहमी उत्पन्न हो उससे बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, लेकिन इन सभी परेशानियों के बावजूद आप आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे, मन पढ़ाई में लगेगा, सफलता आपको मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुख में, हालांकि संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता, परंतु संतान के कामयाबी से भी आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का, जिसमें पेट का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। बहुत अधिक सुस्वादु भोजन के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को खराब मत कर लीजिएगा। और बाकी ऐसे समझ लीजिए कि नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है, आय में वृद्धि होने जा रही है, और प्रेम संबंध को विवाह परिणय सूत्र में भी तब्दील करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। परिवार का पूरा पूरा सहयोग आपको प्राप्त है। शुक्रवार के दिन कुमारी कन्याओं को कोई वस्त्र या कोई भी उपहार देकर के उनका आशीर्वाद एक तरह से लीजिए, उनको कोई उपहार दीजिए, गिफ्ट दीजिए। यह गोचर बड़ा ही उत्तम है। मकर के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। देखा जाए तो दिग्बली शुक्र आपके निजी जीवन में बेहद खुशहाली लेकर के आएंगे। परिवार के मध्य प्रेम बना रहेगा। घर का वातावरण बहुत बढ़िया रहने वाला है। घर के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि आप कोई नया घर खरीदने की सोच रहे हैं और आपके मन में ऐसा कोई सपना है, अपने घर में ही कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। घर की साज सज्जा पर खर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। माँ का विशेष सहयोग मिलेगा। माता को यदि कहीं घूमने फिरने के लिए तीर्थ यात्रा पर भी भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। उनके स्वास्थ्य का हालांकि ख्याल रखिएगा। कार्यस्थल पर सब कुछ बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया होगा। बेवजह के विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। बाकी यह गोचर अच्छा है। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। घर के मध्य कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित हो सकता है जिससे रिश्तेदार और मेहमानों का आवागमन बढ़ेगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। यह गोचर हर तरह से आपके लिए बढ़िया है। कोई गाड़ी इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं, कोई फ्लैट, कोई जमीन का सौदा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बना बनाया घर आप खरीदें, बड़ा अच्छा रहेगा इस गोचर काल के दौरान। बाकी हर तरह से यह गोचर बढ़िया है। कोई चिंता दिखाई नहीं पड़ रही है। देवी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, घी का दिया देवी के मंदिर में जाकर के जलाइए। घर में भी शुक्रवार के दिन घी का दिया जलाने से यह गोचर और उत्तम फल देने वाला बन जाएगा। कुंभ के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में होने जा रहा है। और तीसरे भाव में गोचर करते हुए शुक्र आपके फायदे के लिए ही प्रयत्न कराएंगे। यूं समझ लीजिए कि आपको बस प्रयास करना है और आपको फायदा मिलेगा। याद रखिए कि बहुत ज्यादा जोखिम भरा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इस गोचर काल के दौरान आप केवल काम ही नहीं करेंगे, वरन अपने आनंद के लिए भी काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कोशिश करते चले जाइए तो सभी काम आपके आसानी से बनेंगे। यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। यह गोचर ऐसा है जहां आपके लिए सब कुछ अच्छा है। एक नया रिश्ता आपके जीवन काल में दस्तक देने जा रहा है। प्रेमी के साथ थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, पर कुल मिलाकर के सब कुछ अच्छा है। प्रियजनों का साथ मिलेगा और रिश्तों में भी कहीं ना कहीं मजबूती दिखाई पड़ रही है। जो भी काम करिए सोच समझ करके करिए, क्योंकि यह गोचर आपको प्रसिद्धि दिलाने वाला है, समाज में मान सम्मान बढ़ाने वाला है। जीवन साथी की ओर से कोई शुभ समाचार मिलेगा। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनकी ओर से भी कोई खुशखबरी। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि जैसे भाग्य का साथ आपको मिलने जा रहा है और इस समय का आपको भरपूर आनंद उठाना है, इस समय का आपको भरपूर लाभ लेना है। इस गोचर काल को और बढ़िया बनाने के लिए शिव मंदिर में जाइए, भोलेनाथ की आराधना करिए, उन पर सफेद पुष्प अर्पित करिए, सफेद मिष्टान्न, सफेद वस्त्र अर्पित करिए। यह गोचर और उत्तम होगा। और मीन के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है। देखा जाए तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, पर शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण व्यर्थ के व्यय की स्थिति भी उत्पन्न होगी। संचित धन अपने शौक पर आप खर्च करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा बर्बाद करेंगे, संचित धन अपने शौक पर खर्च करेंगे।
संवाद शैली पर जरा नियंत्रण रखना होगा। बाकी अगर आप सोच समझ करके बोले तो दूसरों को या किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि वाणी में मिठास हो, कड़वाहट को जरा दूर रखिए, परेशानी आपकी दूर रहेगी। खाने पीने के नाम पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाने का मौका तो मिलेगा, पर यह ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। मद्यपान इत्यादि से दूरी बनाकर रखिए। इस गोचर काल के दौरान कई बड़े समारोहों में आपको मेहमान बनकर के जाने का मौका मिलने वाला है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, जिह्वा पर नियंत्रण जरूरी है। जितना हो सके खान पान नियंत्रित रखिएगा, और पहले से ही किसी भी तरह की अस्वस्थता है तो और ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाकी यह गोचर बढ़िया है। इस गोचर काल को और श्रेष्ठ बनाने के लिए आप शिव मंदिर में जाइए, शिव जी का दर्शन करिए और शिव जी पर दही अर्पित करिए शुक्रवार के दिन। इससे आपको और फायदा मिलेगा। यह गोचर और श्रेष्ठ और उत्तम प्रभाव देने वाला बनेगा। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो अगर आप देखें तो 12 राशियों के लिए मैंने शुक्र के गोचर को अच्छा कहा, और प्रायः कई बार लोग कहते हैं कि जब सबके लिए अच्छा ही है तो अलग क्या है। नहीं, आप समझ ही नहीं पाते इस बात को कि बात चल रही है सुख के कारक की, तो सुख के कारक से दुख की कल्पना तो थोड़ी मुश्किल ही होगी, और वो भी तब जब मंगल की राशि में चल रहे हैं, जहां मंगल के अंदर क्या है, ऊर्जा है। तो सीधी सी बात है कि सुख के कारक से दुख की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब वहीं शनिदेव की जब चर्चा चलती है तब लोग कहते हैं इसमें किसी में अच्छा बताया नहीं जा रहा है। तो ये शुक्र की चर्चा थी, जो सीधी सी बात है कि हर जगह सुख की स्थिति ही उत्पन्न करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए, और शुक्र के इस गोचर काल का खूब आनंद उठाइए। सुखपूर्वक पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।